गुरुजी और गुरुजी की संगत को नमस्कार. On request, today I was told to speak on Seva, and I usually don't do these satsangs over the phone, but today I don't know why I felt I need to speak about Seva, because आजकल everybody's concept of Seva is very wrong. For me, and this is something I learned very early on in my journey with Guruji. Seva is not something that we do for Guruji. There is nothing that we people can do for Guruji. Seva, in fact, I feel is an opportunity that your Guru gives for you to work out your negative karma and earn his blessing. So it is his blessing on us, and it is nothing got to do with us. We cannot do anything. आप 5 मिनट सोचिए, अगर हम गुरुजी को कहते हैं कि गुरुजी is Mahashiv, he is creator, he is the light, then do you think he needs you or me or X, Y, Z to do anything for him? He can create, he can destroy, he can control. सब खुद कर सकते हैं, हमारी उनको जरूरत नहीं है, हमें उनकी जरूरत है. So this seva is something, is a blessing, a very precious opportunity that a guru gives you to work out your karma and earn his blessing. So मेरा concept of seva is this. I don't feel that seva is anything that we do for Guruji. And जहाँ आप सेवा करते हो और बोलते हो कि मैंने की सेवा या मैंने ये किया या आई एम अ सेवादार, कई लोग मुझे आते हैं दिल्ली से मिलने. Some people introduce themselves as I am so and so, I am a सेवादार in the मंदिर. तो जहाँ वो ये बोलते हैं, मेरे मन में वो सब जीरो हो जाते हैं वहाँ पर, because who are you to do सेवा, you know? आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? It is गुरुजी's blessings कि आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है. हमारे में कोई इतना बड़प्पन नहीं है या हमारे में कुछ इतना खास नहीं है कि हम सेवा कर रहे हैं. सो इफ यू डू सेवा लाइक दिस, तो वो आपको आपका ईगो फीड करती है. वो आपके जो ऑलरेडी आपने अच्छे कर्म कमाए हैं ना, उनको भी खा जाता है. ईगो इज समथिंग दैट विल ईट अप योर गुड कर्मा ऑल्सो. सो सेवा मस्ट बी डन आउट ऑफ लव फॉर योर गुरु. हम लोगों ने वी बिन कुदरती वेरी ब्लेस्ड, मे बी मेरे ग्रैंडफादर की शिक्षा या वट एवर बीन कमिंग डाउन इन द फैमिली, वी ओनली सर्व्ड गुरु आउट ऑफ लव. वी डिड वट एवर वी डिड आउट ऑफ लव. वी अंडरस्टूड दैट वी आर नोबडी एंड वी विल ऑलवेज बी नोबडी, एंड वी सर्व्ड हिम आउट ऑफ लव. अगर आप सेवा करते हो विद सम काइंड ऑफ एन इंटेंट इन योर माइंड कि 10 दिन में जाके सेवा करूंगी तो मुझे ये मिल जाएगा, या गुरुजी मैं आपके मंदिर में सेवा कर रही हूँ, मुझे नौकरी मिल जाए या शादी हो जाए या बच्चा, फिर आप वो सेवा नहीं है, फिर आप वो बार्टर सिस्टम कर रहे हो. यू आर डूइंग अ डील विद योर गॉड, कि आप मैं ये दे रही हूँ तो आप मुझे ये दे दो. वो देगा जरूर, बट आप बहुत छोटी चीज लेके बैठ जाओगे. गुरु जी की जो ब्लेसिंग्स हैं आर बियॉन्ड मटेरियलिस्टिक एंड दीज टेंजिबल थिंग्स, दे आर बियॉन्ड एंड दे विल गो विद यू. आपके पता नहीं कितने जन्मों तक वो ब्लेसिंग्स आपके साथ जाएंगी. जो आप ये इंटेंट लेके सेवा करोगे, वो फिर यहीं जो भी मिलेगा यहीं रह जाएगा, और इस जन्म में भी वो आगे चल के आपको सुख देगा दुख देगा, दैट ऑल्सो कोई गारंटी नहीं. सो हियर देयर इज वन इंसिडेंट दैट कम्स टू माइंड. गुरु जी जब चंडीगढ़ में थे तो समाधि से अराउंड 3-3:30 बजे दोपहर को यूज टू कम आउट ऑफ समाधि, देन गो इन फॉर अ बाथ, एंड फिर उनको चाय या सूप या कुछ खाने को हम लोग देते थे. तो जो शाम की ये सूप की ड्यूटी थी वो किसी की थी, एंड एक दिन बहुत बारिश हुई, तो शी ब्रॉट द सूप, एंड जब पिला रही थी सूप गुरु जी को, शी केप्ट सेइंग गुरु जी इतना कीचड़ था, मैं वहाँ गई, वहाँ नहीं कुछ मिला, फिर पालक लेने गई, फिर वहाँ आ गई, शी जता रही थी कि गुरुजी मैंने ये किया वो किया आपके लिए. तो वहीं पे गुरुजी हम लोग साथ बैठे थे, तो गुरुजी सेड, आंटी आज से तेरी सेवा बंद. माय मदर वाज सिटिंग विद मी. ही सेड, सुखी आंटी कल से तू सूप बना के लाएगी. तो व्हेन शी वेंट आउट ही सेड, ले मैनू जतांदी है कि मेरे को सूप पिलाती है. सो अगेन सेवा इज नॉट समथिंग दैट वी, आई कीप रिपीटिंग दिस, इट इज नॉट समथिंग दैट वी डू फॉर गुरुजी, इट इज हिज ब्लेसिंग्स ऑन अस. तो ये कॉन्सेप्ट हमें फिक्स करने का बहुत जरूरत है आज की डेट में, बिकॉज एवरीबडी इज टेकिंग सेवा इन द रॉन्ग सेंस. इफ यू आर डूइंग सेवा विद द इंटेंशन ऑफ बीइंग वन ऑफ द अदर,
दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। वो आपकी ईगो आ जाती है उसमें। सेवा में आपको यू हैव टू रिमेन वेरी वेरी हम्बल। आपको यू नो यू हैव टू बी, इफ यू आर सर्विंग द गुरु यू हैव टू सर्व द संगत ऑल्सो। तो संगत को हम इतना बुरा भला बोलते हैं, एक के खिलाफ दूसरे को बोलते हैं, तो वहां प्यार नहीं है, तो फिर हम क्या सेवा कर रहे हैं? दैट इज नॉट सेवा। अनदर इंसिडेंट दैट कम्स टू माइंड रिगार्डिंग सेवा was there was this aunty in पटियाला। उनको हुक्म हुआ कि आंटी ये चीजें मिक्स करके ऐसे पीस के चूरन बना के लेके आ मेरे पास, इमीडिएटली ब्रिंग इट टू दिल्ली। शी वॉज नॉट वेल, शी कॉल्ड अस, शी सेड मैं नहीं जा सकती, आप लोग ये चूरन बनाकर गुरुजी के पास ले जाओ। सो हम लोग जब लेके गए तो गुरुजी ने पूछा कि वो आंटी क्यों नहीं आई। तो इसे गुरुजी उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो गुरुजी कहते ले फिर मर जाती गुरुओं के लिए। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन आई लर्न कि वाकई अगर गुरु आपको सेवा करते हैं, यू हैव टू पुट द गुरु बिफोर सेल्फ। प्यार होना चाहिए गुरु के लिए कि ठीक है गुरु तूने बोला है मेरी तबीयत ठीक नहीं है, पर ठीक है मैं मर भी जाऊं तेरे लिए तो भी ठीक है। यू नो, सो दैट काइंड ऑफ लव फॉर योर गुरु हैज टू बी देयर। अगेन माई कॉन्सेप्ट ऑफ सेवा इज नथिंग बट लव। देर इज नो सच थिंग दैट वी कैन से और क्लेम कि हमने गुरु के लिए किया। हम कुछ नहीं कर सकते गुरु के लिए। सो इफ यू टेल मी टू स्टैंड अप एंड डू अ सत्संग कि आपने सेवा की, आपको क्या मिला, मैं कुछ नहीं ऐसा कह सकती क्योंकि कुछ टेंजिबल या कुछ मटेरियलिस्टिक सेंस में मुझे नहीं मिला। मैंने ना कभी मांगा, ना उसने मुझे कुछ ऐसा दिया। मुझे इससे बढ़ के बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं जिसके बारे में आई कैन नॉट इवन स्पीक अबाउट, बिकॉज मोस्ट ऑफ अस विल नॉट बी एबल टू कॉम्प्रिहेंड द काइंड ऑफ ब्लेसिंग्स ही कैन गिव। सो वो ब्लेसिंग्स मांगो। योर एम शुड बी टू सीक ब्लेसिंग्स। आस्क फॉर नथिंग एंड देन यू विल गेट एवरीथिंग। बेसिकली दैट इज हाउ यू सर्व योर गुरु। आउट ऑफ pure love, you have to operate from your heart space, you have to love him and you cannot affect it। आप ऊपर से एक दिन कर लोगे, 2 दिन कर लोगे, गुरु को you cannot fool the guru। so आप जो भी करते हो do it out of love, humble होकर करो, अपने आप को और नीवा करो कि नहीं गुरु जी thank you that you thought me worthy of serving you। it is not me who's going to do anything, I know you are going to bless me। so it is always live in gratitude and be thankful to Guruji। I've also been asked to share one of my favorite shabads on seva। तो सेवा पे बहुत शब्द रहती है, आपने सुने ही होंगे। and because my concept of seva is different, it's all love, I would like to share these lines with you। it is a song, you इसको शायद song भी नहीं कह सकते, इबादत ही है, ये भी गुरु की उस्तत ही कर रहा है। sung by गुरदास मान, it's from a movie। But when I heard the lines, they kind of touched my soul and gave me goosebumps। So it is something I want to share with you। आप जरूर सुनिए। आपको अगर समझ नहीं आती, get somebody to translate it to you because it's in Punjabi। पर अगर आप इसको समझ जाएंगे ना, then it will make you fall in love with your guru even more। It is a beautiful beautiful piece, you must listen। आप इसको अपने शब्दों के बाद प्ले करना, since it is not a शब्द तो आप इसको एंड में प्ले करना, पर जरूर सुनिए। एंड थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस एवरीबॉडी। आप प्लीज, टाइम बहुत खराब है, प्रे फॉर द वर्ल्ड एंड गुरुजी को अरदास करें कि सब हल्का करके हमें इसमें से भी गुरुजी निकाल लें। थैंक यू सो मच। मैं लजपालां दे लड़ लगियां, मैथों सब गम परे रैंदे। मैं लजपालां दे लड़ लगियां, मैथों सब गम परे रैंदे। मेरी आसां उम्मीदां दे सदा बूटे हरे रैंदे। मैं लजपालां दे लड़ लगियां।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਰ ਤੇ ਭਟਕਣ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਰ ਤੇ ਭਟਕਣ ਦੀ। ਮੈਂ ਮੰਗਤੀ ਪੀਰਾਂ ਦੀ, मैं मंगती पीरां दी, मेरे ठूठे परे रहिंदे। मेरी आसां उम्मीदां दे सदा बूटे हरे रहिंदे। मैं लजपालां दे लड़ लगियां। ख्याल यार विच मैं मस्त रहिंदी दिने राती। सज्जण दी दीद हो जांदी मेरे दीदे ठरे रहिंदे। मेरी आसां उम्मीदां दे सदा बूटे हरे रहिंदे। मैं लजपालां दे लड़ लगियां। दुआ मंगिया करो संगियो किते मुर्शिद ना रुस जावण। दुआ मंगिया करो संगियो किते मुर्शिद ना रुस जावण। जिन्ना दे पीर रुस जांदे ओ जिउंदे भी मरे रहिंदे। मैं लजपालां दे लड़ लगियां। नियाज़ी सानू गम कादा साडी निस्बत है लासानी। नियाज़ी सानू गम कादा साडी निस्बत है लासानी। किसे दे रैन जो बन के ओ खोटे भी खरे रहिंदे। मेरी आसां उम्मीदां दे सदा बूटे हरे रहिंदे। मैं लजपालां दे लड़ लगियां। गुरुजी और गुरुजी की संगत को नमस्कार। ऑन रिक्वेस्ट टुडे I was studying and गुरुजी को जब मैं मिली तो उन्होंने मुझे बोला कि इसकी तो आत्मा दुखी है पढ़ पढ़ के। एंड आई वाज सो ट्रू। मैं बिल्कुल नहीं पढ़ती थी एंड एजुकेशन सिस्टम में 1000 नोट्स निकाल देती थी मैं कि जो ये मुझे पढ़ा रहे हैं ऑल नॉनसेंस एंड मेरे को ये कभी काम में नहीं आएगा। सो आई वांटेड टू बाईपास द होल प्रोसेस एंड स्टार्ट वर्किंग। तो जब मैंने गुरुजी के पहले दिन गई उन्होंने मुझे 3 सत्संग सुनाए
एक था जिसने अपना पेपर खाली छोड़ दिया, गुरुजी ने भर दिया। एक था, उसको आइल्स का पेपर दे रही थी, इंग्लिश नहीं आती थी, वो पास हो गई। वैसे एक दो सत्संग सुने तो आई सेड कि मैं तो बहुत सही जगह आ गई, यहाँ तो पढ़ना नहीं पड़ता। तो आई स्टॉप स्टडिंग, आई लिटरली स्टॉप स्टडिंग। मैंने अपना रजिस्टर खोल के मंजे पे लगाना और फोटो रख देनी गुरुजी की कि गुरुजी आप पढ़ो, मैं जरा विवर्तन देख लूं, या मैं जरा मूवी देखने जा रही हूँ, या मैं आपको जलंधर मिलने आ रही हूँ। तो जैसे ही मैं जलंधर जाती थी, जिसने भी जलंधर मंदिर देखा है, टेक्निकली very often is you cannot see who has entered, but I didn't know that time Guruji can see through walls. So I just set foot in that mandir and Guruji चिल्ला पड़े कि आगे सुखमनी पढ़ाती है, गुरुओं को पढ़ाती है, आपका पढ़ती नहीं, सानू पढ़ा रही है। आज इंग्लिश का रजिस्टर रख के आई है बेड पे, एंड इट वाज ट्रू, उस दिन मैं इंग्लिश रख के आई। रजिस्टर के बीच में मैंने छोटी फोटो रख देनी, हर घंटे चैप्टर बदल के आ जाती थी गुरुजी ये चैप्टर पढ़ लो, ये इम्पोर्टेंट है, ये बड़ा है। आई वुड गिव इंस्ट्रक्शंस टू गुरुजी। आई वाज वेरी वेल नोन इन जलंधर मंदिर एज द गर्ल हु टीचेस गुरुजी स्टडी ग्रामर। बेचारे पढ़ते भी थे। जो माय सिस्टर गॉट वेरी एम्बैरेस्ड बिकॉज व्हेन ही एड्रेस्ड द होल संगत, तो सारे हंसने लग गए मुझे देखकर। सो माय सिस्टर वाज नजिंग मी कि तेरे कारण दिस इज सो एम्बैरेसिंग, व्हाट आर यू डूइंग। So my mind, actually was thinking on the other end कि जो इनको पता है कि मैं वो सब ड्रामा कर रही हूँ, that means he knows. आज मैं इंग्लिश रख के आई हूँ, ये that also he knows. That means he's studying. So I would say इनको पढ़ने दो, I wouldn't be bothered लोग क्या कहते हैं. And मैंने उनको, I would disregard if he told me तो नहीं पढ़, I was like आप ही पढ़ लो गुरुजी. And my mother would throw a tantrum, she would go ballistic. गुरुजी इसका कुछ करो, ये पढ़ती नहीं है। तो गुरुजी ने मुझे बस एक बात बोली कि ये श्रद्धा के टेस्ट में पास है, एग्जाम में भी पास हो जाएगी। तो मेरे को और कॉन्फिडेंस आ गया एंड आई जस्ट कम्प्लीटली लेफ्ट इट। आप मानोगे नहीं, बोर्ड अभी डेट शीट डिक्लेयर नहीं करता था। मेरे को गुरुजी ने पहले ही बता देना, सुखनी तेरा पहला पेपर ये है, कुछ तो कर ले, ग्रामर ही कर ले। एंड गुरुजी मेरे को ना कहो कुछ ना, आप ही कर लो। फिर वैल्यू छोड़ ही दिया उन्होंने मुझे कुछ कहना। मुझे कहते थे अगर पास होना है मंदिर में झाड़ू लगा, तो मैं दो बार लगा देती थी कि ऐसा ना हो गुरुजी कि सिर्फ 33 मार्क्स देके मेरे को पास कर दो। भी इज्जत का सवाल है, मम्मा भी डांटेंगे। आई वांट गुड फर्स्ट डिविजन। तो दो बार लगा देना सारा, मतलब एवरीबडी न्यू कि गुरुजी को पढ़ा रही है। एग्जाम्स में लास्ट मिनट पैनिक अटैक, जो जल्दी आई कुड क्रैम्प अप कर लेना, पेपर लेना, एक्स्ट्रा शीट खाली लगा के छोड़ानी कि गुरुजी भर लेना एंड गुरुजी की फोटो लगानी पेपर पे एंड आई वुड से मेरे को इतना आता है, बाकी आप भर लो। एंड आप मानोगे नहीं, आई नेवर स्टडी बट आई यूज्ड टू गेट गुड हाई फर्स्ट डिविजन ऑलवेज। सिमिलरली इन BA फाइनल ईयर आई हैड साइकोलॉजी, तो प्रैक्टिकल के लिए इन्विजिलेटर बाहर से आते हैं। तो हर साल क्लासेस नहीं अटेंड की, इंस्ट्रूमेंट के नाम नहीं पता था, स्टॉप वॉच चलाना नहीं आता था। आई वॉज अ बॉर्न गेम। तो माई टीचर्स यूज्ड टू सार्कास्टिकली लोग के भी अब एग्जाम आ रहा है, क्या करेगी इसको। एक दिन पहले गुरुजी की फोटो लेके गई इन द यूनिवर्सिटी एंड आई सेड गुरुजी टुमारो इज माय प्रैक्टिकल एंड आप प्लीज संभाल लेना सारा। सेड श्योर हिम, यहाँ ये करना है, आप देख लेना। नेक्स्ट डे लाइक साइकोलॉजी में यू हैव टू टेक अ सब्जेक्ट जिसके ऊपर आप एक्सपेरिमेंट करते हो। सो आई फाइनलाइज्ड विद अ गर्ल, आई सेड तुम 9 बजे यूनिवर्सिटी पहुंच जाए एंड आई डू द एक्सपेरिमेंट ऑन यू। शी डिड नॉट कम एट 9 एंड आई वाज अबाउट टू टेल द टीचर्स कि आप मेरे को कोई दे दी जिसके ऊपर मैं करूँ, भी माई सब्जेक्ट हैज नॉट अराइव्ड। इतने में मैं देखती हूँ कि वो भागी आ रही है, लंबी सड़ी सी बन के, जैसे भी मजे से उठ के आई हो ना। So anyway, I didn't have time to ask her, did the experiment on her, and anyway, I did it and she went home. Now, experiment, ये theory में तो मुझे पता था गुरुजी भर लेंगे पेपर, वाइवा में फंस जाऊंगी। तो वाइवा वाले इन्विजिलेटर आए बाहर से, उन्होंने सारी क्लास को पूछा आप में से कौन है जो अपने आप को इंटेलिजेंट, वेरी इंटेलिजेंट समझ। सो 8-10 हाथ ऊपर हुए। Then he said,
वेरी इंटेलिजेंट कौन समझता है, तो 4 5 7 और खड़े हो गए। एंड देन ही सेड, आप में से कौन है जो अपने आप को जीनियस समझता है? भगवान जाने what made me put up my hand, and my hand went up. And when I slightly, tried to look back, everybody, like 40-50 pairs of eyes looking at me, and my teacher say, you idiot, सारा साल नहीं आई, and you are a genius. So, I was like, really, क्या हो गया? And that invigilator said कि, I appreciate your confidence. मैं आपको वाइवा में फुल मार्क्स देता। So I got full marks में वाइवा से भी बच गई। And that is how I actually studied. I never studied. He studied, and he is there to tell you I never did anything. When I went home, this girl was sitting there. So I said, "Teacher, क्या हुआ? 9 बजे पहुंचना था यूनिवर्सिटी, क्यों नहीं आई?" She said, "I overslept. मेरा अलार्म नहीं बजा और तेरे गुरुजी आके मुझे ऐसे उठाते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें सुकूनी का प्रैक्टिकल देने जाना है, उठ." And कहती, when I saw the time, I didn't have time to have a bath. मैं फटाफट ऐसे ही भागी। ऐसी से तेरे गुरुजी ये सब भी करते हैं। So मेरे गुरुजी बहुत कुछ कर रहे हैं आजकल। So this is how my journey with him started. I was still discovering Guruji, and slowly ऐसे बचपने में I started discovering कि Guruji is not any ordinary Mahapurush. He is, जिसे हम कहते हैं, the creator. A similar incident, must have heard the Panetika or read in the book. A similar incident happened. I met Guruji in 94, and 94 में गुरुजी ने हमें ये बैंगल्स दी थी जी, बोला था बनाओ सिल्वर की बैंगल्स, एंड मैं ब्लेस करूंगा और जो भी तुम्हारे ऊपर नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस हैं वो ये बैंगल्स में टेक केयर ऑफ दैट। So within 3-4 days of meeting him, we had these bangles in our hand. So I always had this in my hand since 94. Now in 96, my sister got married, and जैसे न्यूली वेड गर्ल्स ज्वेलरी पहनती हैं, तो मुझे बड़ा शौक चला कि मेरे को भी बैंगल्स या कुछ पहनना है अपने हाथ में। I told mom, I said, you go to the locker and you get me bangles. I want to wear. So she got me 2 bangles. पर आप मानोगे नहीं, her jewelry is Pustani, it's like survived so many generations. But when I wore them, within 1 week, the bangles broke. I thought maybe पुरानी हो गई हैं। मैंने मामा को बोला इससे भी मोटा कुछ लाके दो, कड़े बड़े कुछ लाके दो। She got me मोटे ट्विस्ट वाले कड़े, no chance of breaking. वो पहने हफ्ते के अंदर वो कड़ा भी टूट गया। तो मेरी एक जो मेड थी सरस्वती, जिसे बहन जी ये अच्छा साइन नहीं है जो आपकी ज्वेलरी बार बार टूट रही है। मेरे को भी मन में आया मे बी इट्स नॉट अ गुड साइन, एंड मैंने ये एग्जैक्ट वर्ड्स मामा को बोले कि मामा शायद मेरी लाइफ में मेरे हाथ हमेशा खाली रहने, दिस इज अ साइन प्रोबेबली, सो लेट इट बी, बिफोर आई ब्रेक ऑल ऑफ योर ज्वेलरी आई थिंक आई शुड स्टॉप। मैं ये कह के थोड़ा उदास हुई, भूल गई, फिर चली गई गुरुजी की सेवा करने। गुरुजी वॉज इन चंडीगढ़। At 3 o'clock I used to go and do seva. Before he used to get up, I used to clean the mandir, and then he used to get up, I used to then clean his 3-bedroom sets and attached bathrooms, and then wash his clothes. So when I was washing his clothes, somebody was sent कि सुखमनी को बुलाओ। मैं गई, गुरुजी कमरे में लेटे हुए थे, और मुझे कहते सुखमनी मेरे पैर दबा। मैं पैर दबा रही हूँ गुरुजी के, और मुझे नहीं पता कब गुरुजी उठे और अपने हाथ से अपना गोल्ड कड़ा उतार के he put it in my hand and he says, तू कहती है ना कि तेरे हाथ खाली हैं, तो ये पेन आज के बाद तेरे हाथ कभी खाली नहीं होंगे। So it's so true. This was given by him and this is his. So इसके बाद मेरे हाथ कभी खाली नहीं हुए। This is I think the best jewelry I could have ever asked for. And जब से ये पहना है मेरे मन में कोई डिजायर नहीं है to own or buy jewelry, और even जो लॉकर में पड़ी है वो भी नहीं पहनती मैं। And many times since just before the माँ समाधि, जब भी मैं उनके पास बैठी होती थी, मुझे कहते थे उतार अपना कड़ा, गुरुओं का कड़ा पाई बैठी है, दे मेरा, वापस कर। तो उतार लेना, खुद पहन लेना, आधा घंटा पहन के ब्लेस करके he will give it back to me. So this kada was like blessed till right just before his Maha Samadhi, and I've had this ever since.
So this is Guruji. This is how he blesses people. वो दिलों की जानता है. उसके सामने कोई you don't have to pretend. You don't have to. He knows you from inside out. So please, it is a request. जुड़े रहो. ये मालिक है. He is not any ordinary संत महात्मा. ये रब का भी रब है. He is that level. I was studying and Guruji को